तो भाई लोगों, सिटाडेल वर्ल्ड की तरफ से हमें इनका सिटाडेल इंडियन वर्जन देखने को मिल चुका है, जिसे मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले देख के कंप्लीट किया है। और हॉनेस्टली कहना चाहूंगा कि सिटाडेल का इंडियन वर्जन कुछ अलग और डिफरेंट फील हुआ मुझे इसके पिछले प्रोजेक्ट से इसे कंपेयर करे तो और इस वाले सिटाडेल के बाद हमें कुछ कनेक्शन भी देखने को मिले हैं इसके पिछले सिटाडेल और सिटाडेल डियाना से। अब क्या है वो कनेक्शन, आइए जानते हैं। और साथ ही ये भी जानते हैं कि हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के क्रिएटिव क्रिएटर्स यानी राज और डीके एंड रूसो ब्रदर्स इस बार हमारे लिए कुछ नया कंटेंट ला पाए हैं। जहां इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सिटाडेल हनी बनी सीरीज के बारे में। अब देखो, ये सीरीज अराउंड है एक लड़की पे जिसका नाम है नाडिया। अब अगर आपने सिटाडेल का पहला वर्जन देखा है रिचर्ड मैडन वाला, तो उसमें प्रियंका चोपड़ा जो कि सीरीज की मेन लीड भी थी, उनका नाम भी नाडिया ही होता है। एंड जिस तरह से सिटाडेल हनी बनी में नाडिया के कैरेक्टर को यूज किया है एंड उसका अपने पेरेंट्स की सर्विलेंस एंड स्पाईगिरी में जो इंटरेस्ट बताया है, ये डायरेक्ट अपनी सिटाडेल वाली नाडिया को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। एंड इस वजह से सिटाडेल हनी बनी डायरेक्ट प्रीक्वल बन चुकी है सिटाडेल के पहले वर्जन का। ऑल्दो जो सिटाडेल डियाना सीरीज आई थी उसका तो कोई कनेक्शन हमें इस सीरीज में देखने को नहीं मिलता, बट स्टिल वो इसी सिटाडेल वर्ल्ड का पार्ट है। अब स्टोरी से ना भटकते हुए बात करें सीरीज के मेन प्लॉट की, तो वहां हमें सेम पिछले दो सिटाडेल की तरह यहां भी एजेंट समांथा का रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है एक स्पाई एजेंसी में। ऑल्दो वो सिटाडेल में नहीं बल्कि सिटाडेल की राइवलरी स्पाई एजेंसी को ज्वाइन कर लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ वरुण धवन। बट बाद में समांथा के कैरेक्टर को रियलाइज होता है कि वो एक प्रोटेक्टर स्पाई नहीं बल्कि ट्रिएटर स्पाई है। इसके बाद वो अपनी गलती को वरुण धवन के कैरेक्टर के साथ मिलकर कैसे सुधारती है, नाडिया हनी बनी के प्लान में कैसे फंस जाती है और आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते सिटाडेल की ऑपोजिट स्पाई एजेंसी बनी, सब जानने को मिलेगा टाइम शफलिंग स्टोरी के साथ सिटाडेल हनी बनी में। अब देखो, मैंने टाइम शफलिंग इसलिए बोला बिकॉज सीरीज में 1992 से लेकर 2000 के बीच की स्टोरी हमें दिखाई जाती है, जहां एक तरफ पास्ट की स्टोरी चलती है हनी बनी के बिगिनिंग की एंड दूसरी तरफ प्रेजेंट की स्टोरी चलती है जहां उनके सामने उनकी पास्ट की गलतियां उनसे बदला लेने के लिए खड़ी है। अब देखो, सिटाडेल वर्ल्ड की ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है, जहां ये अपनी सीरीज में ओनली 6 एपिसोड रखते हैं 40 से लेके 55 मिनट तक के। बट इनका ये बेनिफिट कभी कभी काफी क्यूरियस भी हो जाता है हम ऑडियंस के लिए, बिकॉज इनकी तीनों सीरीज एक क्लिफ हैंगर पे आके खत्म होती है, जहां बहुत सारे सवाल हमारे सामने अधूरे ही छोड़ दिए जाते हैं। और यही हाल है सिटाडेल हनी बनी का। भाई जब सीरीज में एक एंगेजिंग पॉइंट आता है तब तक सीरीज खत्म हो चुकी होती है, कैरेक्टर्स को काफी बड़ी ट्रबल्स में अटका के। अब किस ट्रबल की बात कर रहा हूँ वो तो सीरीज देख के आप समझ ही जाओगे, या अभी तक देख ली होगी तो आपको समझ आ चुका होगा मैं किस ट्रबल की बात कर रहा हूँ। देखो भाई, सीरीज में बड़े बड़े नाम होने की वजह से आप सीरीज से ज्यादा उम्मीदें मत लगा लेना, बिकॉज एट द एंड सीरीज काफी नॉर्मल सी ही फील होती है, जहां आपको वही पुराने कार एंड बाइक चेजिंग सीन देखने को मिलते हैं, गन सीन देखने को मिलते हैं, इवन काफी बेसिक सी स्पाईगिरी देखने को मिलती है। यू नो 90s का टाइम था तो टेक्नोलॉजी भी उतनी कुछ खास देखने को नहीं मिलती, बट फिर भी स्टोरी ठीक ठाक थी। एक एज टू सीट वाला मजा देती है सीरीज आपको कम एपिसोड की वजह से, एंड साथ ही सीरीज के कॉम्बैट सीक्वेंसेस भी काफी शानदार लगते हैं। एंड बाकी बात करें एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो भाई वो भी बहुत अच्छी थी, चाहे वो साइड एक्टर्स हो, हनी बनी के कैरेक्टर्स हो, या फिर के मेनन एंड छोटी नाडिया का कैरेक्टर हो, सबका काम टॉप नॉच देखने को मिलता है। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सिटाडेल हनी बनी काफी अच्छी खासी सीरीज लगी मुझे। बाकी अगर आप सिटाडेल के वर्ल्ड को इंटेंस होकर फॉलो कर रहे हो फिर तो ये सीरीज आपको पक्का मजे देगी। जहां अब अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो और सीरीज को देखने के लिए कोई हेल्प मिल गई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दे, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली रिव्यू वीडियो में। बाय।